प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धनुष भंग के 5वें पद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए पद्यांश हमारे सामने है। लिखा है, प्रभु चितई पुन चितवत मई राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधिमंडल डोल। आगे देखिए चौपाई है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीति उड़ आनी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर के दासी जहि के जहि पर सत्य स्नेहु सो तुहि मिले न कुछ संदेहु प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियह बिलोक तक्यो धनु कैसे चितो गरु लघु ब्यालहि जैसे। तो इसका संदर्भ आप लोग पूर्वत ही लिखेंगे। देखिए हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। लिखा है, प्रभु चितई पुनि चितवत महि राजत लोचन लोल। तो प्रभु का यहाँ अर्थ हो जाएगा श्री रामचंद्र जी। चितई का अर्थ होता है देखना, पुनि का अर्थ बाद में या पुनः, चितव का अर्थ भी देखना होगा, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, राजत का अर्थ सुशोभित होना, लोचन का अर्थ हो जाएगा नेत्र, लोल का अर्थ हो जाएगा चंचल या सुंदर, खेलत का अर्थ क्रीड़ा करना, मनसिज का अर्थ होता है कामदेव, मीन का अर्थ होता है मछली, विधु का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा। तो इस तरह से इसका आप जब व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं, पुण्य चितवत मही पुनः धरती की तरफ देखती हैं, राजत लोचन लोल, ऐसे में उनके सुंदर नेत्र इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो खेलत मन सिजमीन जुग जन विधिमंडल डोल, अर्थात मानो चंद्रमंडल की डोल में कामदेव की दोनों मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। आगे देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा का अर्थ होता है वाणी, अनिल का अर्थ हो जाएगा यहाँ भ्रमर या भौरा, मुख पंकज अर्थात कमल रूपी मुख, प्रकट न लाज निशा अवलोकी मतलब लाज रूपी रात्रि की बात हो रही है, अवलोकी का मतलब देखना। तो पहले लाइन का अर्थ हो जाएगा कि सीता जी के कमल रूपी मुख ने लाज रूपी रात्रि को देखकर अपने वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन का अर्थ नेत्र होता है, ऐसे में उनके नेत्र का जल उनके नेत्र के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, कृपन का अर्थ होगा कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। तो जैसे परम कृपन कर सोना अर्थात उनके नेत्रों का, उनके आँखों का जल अर्थात आंसू उनके आँखों के कोने में ही रह जाता है, उसी प्रकार से जैसे किसी कंजूस का सोना कहीं कोने में ही दबा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीप उर आनी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी मतलब सीता जी अपने हृदय की व्याकुलता को जानकर अत्यधिक संकोचा जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, लेकिन धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र जी के प्रति अपने हृदय में प्रेम ले आती हैं और कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, मतलब तन मन और वचन से पनु का अर्थ हो जाएगा प्रण, तन मन वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, सरोज का अर्थ कमल होता है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों में मेरा चित्त मेरा मन रचा बसा है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे सभी के हृदय में निवास करने वाले, सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान, करहि मोहि रघुवर के दासी, तो मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाइए। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिले न कुछ संदेही, अर्थात जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह
उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, सीता जी श्री रामचंद्र जी की तरफ देखकर अपने मन में प्रेम का प्रण ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी सीता जी की मन स्थिति को जान लेते हैं। सियह बिलोक तक्यो धन कैसे, और श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर पुनः धनुष की तरफ इस प्रकार देखते हैं। चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की तरफ देखता है। लघु का अर्थ छोटा, अब ब्यालहि का अर्थ सर्प होता है। तो सीता जी की तरफ देखकर श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ इस प्रकार देखते हैं कि जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की तरफ देखता है। काव्य सौंदर्य देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। इस सत्य का उद्घाटन गोस्वामी जी ने प्रस्तुत अंश में किया है। भाषा देखिए, शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा, छंद चौपाई तथा दोहा। अलंकार देखिए, इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुप्रयोग यहाँ देखा जा सकता है। रस श्रृंगार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार इस लाइन में है कि खेलत मनसिज मीन युग जन विधिमंडल डोल। तो जनु शब्द आया है, तो जहाँ जनु जानो मन मानो जनहु मनहु ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस लाइन में गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट नला दिशा अवलोकी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपर कर सोना, इस लाइन में। और सियह बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, तो इन सभी लाइनों में जो है उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से इस पद्य